हिंद दोस्त, बता दूं कि ग्रामीण बैंक में क्लर्क और पीओ के लिए भर्ती निकली हुई है, और वो भी बहुत ही शानदार 13,000 से ज्यादा पदों के लिए। ठीक है, इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके एग्जाम पैटर्न होंगे। एक इसमें बता दूं कि सबसे अच्छी बात क्या है, ज्यादातर जब आप बैंक का फॉर्म भरेंगे तो उसमें इंग्लिश आपका मांगा जाता है, जिसको लेकर बिहार करके जो बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश से डरते हैं। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पे इसमें ऑप्शन है हिंदी या इंग्लिश। अगर आप जिसको इंग्लिश अगर अच्छे से आता है तो अपना इंग्लिश चूज कर सकता है, जिसको इंग्लिश को डर लगता है तो आप इंग्लिश को काट दीजिए, वहां पे हिंदी आप ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका एग्जाम भी आपका हिंदी के क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैं इस डिटेल्स को पूरा अच्छे से बताने वाला हूं, और इस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी है टोटल 13,217 पदों के लिए है, जिसमें आपको देखिए एक तरह से कह सकते हैं पीओ, क्लर्क, ठीक है, इस तरह से करके, फिर उसके बाद ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, इस तरह से अलग अलग पदों के लिए पूरी वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलग सभी स्टेट्स के लिए है, अलग अलग सीट्स है, आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी जाके देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है इसमें ग्रेजुएशन पास मांगा जा रहा है, कोई भी आप ग्रेजुएशन हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी से भी आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज की अगर बात करें 18 साल से लेके 28 साल के लिए, ये आपका जनरल कैटेगरी का होगा। अगर ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 30 साल तक भर सकता है, अब 31 साल। और एससी एसटी वाले अपना 33 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एज की गणना की गई है। फॉर्म इसका शुरू हो चुका है, 31 सितंबर आपका लास्ट डेट है, तो फॉर्म आप लास्ट डेट से पहले पहले भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का फीस 850 रुपए आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लग रहा है, और एससी एसटी और फीमेल तो 175 रुपए का आपका चार्ज लग रहा है फॉर्म भरने में। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। देखिए इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री एग्जाम होता है, फिर उसके बाद मेन एग्जाम होता है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चीज अच्छा होता है कि आपका लगभग एग्जाम का एक टेंटेटिव डेट दे दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें प्री एग्जाम आपका नवंबर या दिसंबर के महीने में हो जाएगा, अगर नवंबर में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपका दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके लिए एक निर्धारित समय भी पता चल गया, हम फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के 2 महीने बाद मुझे एग्जाम भी देना है, तो आपका प्रिपरेशन में भी लग जाना है। जब क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम अगर यदि नवंबर में प्री हो गया तो दिसंबर में हो ले लेगा, अगर दिसंबर में प्री लेता है तो आपके जनवरी 2026 में आपका मेन एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट बना दिए जाएंगे। अब बात करते हैं प्री एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। देखिए जो प्री एग्जाम होंगे उसमें मात्र 2 ही चीज पूछे जाएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों आपकी 40-40 क्वेश्चन लगने वाले हैं, दोनों को मिला के आपके मार्क्स हो गए 80, और ये आपके 45 मिनट समय रहेगा। इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका मेन होगा। मेन का सिलेबस देखिए, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर जो आप बोल सकते हैं क्योंकि बैंकिंग से कंप्यूटर से काम होता ही है, तो उसका आपका क्या होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब देखिए मेन यही चीज है, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पे क्या होगा आपको एक लैंग्वेज चूज करना है। अगर जिसको इंग्लिश आती है तो वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेगा, तो उसको इंग्लिश से आपके क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक इंग्लिश रहेगा। जो हिंदी चूज करेगा उसका बेसिक हिंदी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा बात है कि अगर आप इंग्लिश से डरते हैं तो बिल्कुल मत डरिए, आप बेसिक हिंदी के आपके क्वेश्चन को तैयारी करना है, और बेसिक हिंदी से ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कुल मिला के 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स आप रहेंगे, 2 घंटे आपका समय रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपका 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो यही आपका एग्जाम का सिलेबस पूरा हो गया। ठीक है, बात करते हैं सैलरी की। देखिए
इसमें से अगर शुरुआती सैलरी बात करें तो 35,000 से प्लस ये आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। साथ में बैंक की जो फैसिलिटीज दिया है, जैसे आपको आने जाने का खर्च हुआ, आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्च हुआ, रहने का रूम, सारी फैसिलिटी भी आपको एज इट इज भी मिलेगी। ठीक है, अब फॉर्म भरने समय मेन डॉक्यूमेंट देखिए, आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपका लाइव फोटो देना है। फॉर्म अगर आप सोचते हैं कि आपके बिना रहे भरा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको लाइव फोटो देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका फोटो, सिग्नेचर, थंब ये लगेगा। उसके बाद एक डिक्लेरेशन लिखा जाता है। ठीक है, आप कहीं भी सर्च मारिएगा बैंक का डिक्लेरेशन का, जिसमें लिखा था मेरा नाम ये है, मेरा जन्म तारीख है, मैंने जो भी आगे डिटेल दिए हैं वो सारी चीजें सही है, अगर गलत पाए जाते हैं तो मुझे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह से करके लिखा जाता है पैराग्राफ, उसको भी आपको अपलोड करने रहते हैं। तो ये सारी चीजों को आप भर के आप एग्जाम का भर सकते हैं, और आपको 21 सितंबर से पहले पहले आप फॉर्म भर के दीजिए। ठीक है, अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक ले जाए।